हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका प्रैक्टिकल कॉपी क्लास 12 का फिजिक्स का। ठीक है, आपका फिजिक्स में कौन कौन सा प्रैक्टिकल लिखना है, आपको कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट लिखना है, किस प्रकार का डायग्राम बनाना है प्रैक्टिकल कॉपी में, वो आप देख लीजिए। बहुत बच्चे लिख लिए होंगे लेकिन बहुत बच्चों का बाकी रह गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, झारखंड शिक्षा को। और ये ही है आपका अपना चैनल झारखंड शिक्षा। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल कॉपी क्लास 12 का फिजिक्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्किट डायग्राम देखिए, सबसे पहला ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या मिलेगा। देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखना है। टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए गिवन बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ करंट पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ठीक है, तो ये आपको बताना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। इस प्रकार का आपको डायग्राम बनाना है, एक सर्किट डायग्राम। ये आप जिसमें आप एमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट स्विच, ये सब आप इसमें क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, अब है आपका एपारेटस। रेजिस्टेंस वायर क्या क्या लेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस वायर लेंगे, एमीटर, वोल्ट मीटर, जो जो आप ले रहे हैं उसको उसको लिख दीजिएगा। थ्योरी क्या है, ओम्स लॉ की लिखिएगा आप। थ्योरी में क्या लिखिएगा आप, ओम्स लॉ को लिखिएगा। ओम्स लॉ स्टेट दैट इट द टेम्परेचर ऑफ ए conductor kept constant. The current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. ठीक है, तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ थ्योरी में हो जाएगा। बाकी आपका प्रोसीड्यूर इस प्रकार से आपको लिख लेना है। देखिए क्या क्या है प्रोसीड्यूर में। क्लीन द एंड ऑफ द कनेक्टिंग वायर विथ सैंड पेपर। देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप लिख लीजिएगा इस प्रकार से। देखिए, प्रोसीड्यूर लिखना है ये पहला एक्सपेरिमेंट का। फिर आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, सबसे ज़रूरी चीज़ ऑब्जर्वेशन टेबल क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो लिस्ट काउंट सभी का लिखेंगे, एम मीटर का, वोल्ट मीटर का। ठीक है, जीरो एरर लिखेंगे। फिर आपका लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपका कैलकुलेशन क्या करना है इसमें। फ्रॉम द ग्राफ आर इजकल टू 1 बाई स्लोप हो जाएगा, तो उसमें निकाल लेंगे आर बाई एल। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर गिवन बाई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे आर बाई एल। प्रिकॉशंस लिख देना है इसमें आपको। प्रिकॉशंस क्या है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम बिफोर यूजिंग मेकिंग कनेक्शन। कनेक्शन बनाने से पहले आप एक सर्किट डायग्राम बना लीजिए, उसी हिसाब से आपको कनेक्शन करना है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है। वाइल मेकिंग कनेक्शन की शुड बी ओपन, यानी कि कनेक्शन जब कर रहे हैं तो आप तो स्विच काट के ही रखिएगा ना, मेन स्विच को क्या करना, काट के रखना है। क्लीन द एंड ऑफ द कनेक्शन वायर विथ सैंड पेपर बिफोर मेकिंग द कनेक्शन। उसमें कार्बन नहीं लगा होना चाहिए, इसलिए उसको क्या करना होता है, क्लीन कर देंगे सैंड पेपर से। ठीक, तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखिए, 2 में क्या है आपका, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। एपारेटस आपका इस प्रकार हो जाएगा, मीटर ब्रिज, रेजिस्टेंस बॉक्स, जॉकी, गैल्वेनोमीटर, टू रेजिस्टेंस बीट। उसके बाद आपका कनेक्टिंग वायर, सैंड पेपर, ए करंट सोर्स। ठीक है, थ्योरी हो जाएगा आपका, फॉर ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए वायर इज गिवन बाय आर इजकल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। ये हो जाएगा सीरीज के लिए हो जाएगा। आर पी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए थ्योरी क्या हो जाता है, आर पी इजकल टू आर वन इंटू आर टू, यानी कि आर वन प्लस आर टू बाई आर वन इंटू आर टू। सीरीज में हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। ठीक है, प्रोसीड्यूर इसमें लिख लेना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, आप लिख लीजिएगा इस प्रकार से। और नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, कनेक्ट द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इन सीरीज इन द राइट गैप ऑफ द मीटर पे, ये आपका हो जाएगा प्रोसीड्यूर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का। फिर आपका ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है इस प्रकार से R1 R2 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2। उसमें आपको इस प्रकार का बीट स्टोन ब्रिज का आपको क्या बनाना है, सॉरी पोटेंशियोमीटर का आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। फिर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कौन सा है, देखिए नाम पढ़ लीजिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है आपका, टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। तो इसमें आपका एपारेटस हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टेट, जॉकी, गैल्वेनोमीटर 1 वे की, सेकेंडरी सेल, सैंड पेपर 2 वे की, करेक्टिंग वायर, एडेनियल सेल, एमीटर या लेक्लांग के सेल। ठीक है,
फिर आपका थ्योरी में हो जाएगा पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू गिवन सेल टू मेजर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, यानी छोटा छोटा पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मापने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बना लेना है आपको, ठीक है। ये आपका प्रोसीड्यूर हो गया, इसको आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रोसीड्यूर लिख लीजिएगा इस प्रकार से। ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, इस प्रकार से लिख लेना है आपको। यही ऑब्जर्वेशन लिख लीजिएगा। प्रैक्टिकल तो बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं भी होता है, तो प्रैक्टिकल आपको लिखना होगा। प्रैक्टिकल तो सारा जगह जमा करना होता है, बहुत बच्चे जमा कर दिए होंगे, बहुत का बाकी होगा। ऑब्जर्वेशन लिस्ट काउंट ऑफ द एमीटर 0.5, लिस्ट काउंट ऑफ मेजर स्केल 0.2, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी 4 वोल्ट। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। रिजल्ट आपको लिख देना है, रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स इज E1/E2। तो ये हो गया आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। 4 में आपका नाम है आपका 4 में है आपका टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। इसका अपैरेटस में आपका हो जाएगा पोटेंशियोमीटर, एमीटर, 2 वन वे की गिवन प्राइमरी सेल। देखिए ये आपका प्रैक्टिकल जो है फिजिक्स का है, इसमें आपको डायग्राम जरूर से ज़रूर बनाना है। फिर हम आपको केमिस्ट्री में भी बताएंगे कि क्या लिखना है, उसका भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलता रहे। इसीलिए बेल बटन को दबाना अनिवार्य हो जाता है ताकि आपको नोटिफिकेशन एनी टाइम जब भी वीडियो मिले, इंपॉर्टेंट वीडियो आती है एग्जाम के समय में, वो छूट ना जाए, ठीक है। रिजल्ट इस प्रकार से लिखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। प्रिकॉशन हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में क्या है। 5 में है आपका टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ प्रिज्म मिनिमम डेविएशन फॉर ए गिवन ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ग्लास प्रिज्म में वाइट पेपर, मीटर स्केल, ड्राइंग बोर्ड, प्रोटेक्शन, ड्राइंग पिन्स, इस प्रकार से आपका इसका अपैरेटस हो जाएगा। थ्योरी हो जाएगा, पाथ ऑफ लाइट अवे रे थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज शोन ड्यू टू डिफ्रैक्शन। देखो इस प्रकार से आपका थ्योरी कुछ नहीं है, आपको एक डायग्राम भी बना दीजिएगा, इसमें तो एक आपका थ्योरी का ही काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। अगला हम लोग का टॉपिक जो है वो क्या है, देखिए अगला आपका देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है टू ड्रॉ द IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ए PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड टू डिटरमाइन इट्स स्टेट एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर आपका अपैरेटस लिख लेना है इसमें आपको, ठीक, अपैरेटस लिख लेना है। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 6 यानी कि 5-6 बहुत सारा एक्सपेरिमेंट लिखना है, तो बहुत बच्चों का छूट गया होगा, नहीं लिखे होंगे तो इससे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 हो गया। 7वां में देखते हैं क्या लिखना है आपको, ठीक है। आप रोक कर लिख सकते हैं वीडियो को। यहाँ देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जिनका भी है ये बनाए थे, ग्राफ पेपर में नहीं बनाए थे, तो ग्राफ पेपर में ही आपको बनाना है, क्योंकि आपका जो भी ग्राफ होता है वो ग्राफ पेपर में ही नंबर मिलता है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में क्या है, टू ड्रॉ द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन जीनर डायोड इन रिवर्स्ड बायस, ठीक है, इसको लिख लेना है, यानी फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। देखिए लगभग सभी चैप्टर्स से आपका प्रैक्टिकल को पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर आपका जो प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वही सब ना पूछेगा। फिर आपका लाइट चैप्टर से दिया हुआ है, फिर आपका सेमीकंडक्टर से दिया हुआ है, तो जिसमें से हम लोग पढ़ सकते हैं वही आपका क्या हो सकता है प्रैक्टिकल में आता है। बाकी आपका भाइवा का भी क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से भाइवा पूछा जा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे। एग्ज़ाम तक आपको छूट जाएगा तो फिर आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा। इस बार देखिए आपका मिक्स सिलेबस है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कौन सा चैप्टर से पूछ देगा कोई गारंटी नहीं। इस सभी चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा, सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा, बाकी देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हो गया आपका 7 नंबर एक्सपेरिमेंट के बाद ये ख़त्म।
यानी कि आपको 7 एक्सपेरिमेंट लिखना है। कितना एक्सपेरिमेंट लिखना है, ये देखिए आखिरी एक्सपेरिमेंट का नंबर कितना है देख लीजिए तो 7। 7 एक्सपेरिमेंट आपको लिख करके दिखाना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 आपको लिख करके दिखाना है। टू ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन जीनियर डॉट इन रिवर्स्ड बायस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। और कभी भी पेन और पेंसिल को यूज कर रहे हैं तो ऐसा लिखिए कि साफ साफ दिखे। राइटिंग, हैंड राइटिंग कॉपी में अच्छा होना चाहिए, तभी आपको प्रैक्टिकल मार्क्स जल्द अच्छा मिलता है। बाकी आपको ड्राइंग कभी भी बनाना है, ग्राफ कभी भी बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। ग्राफ पेपर में बना के उसको क्या करते हैं हम लोग, चिपका देते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, ग्राफ पेपर में ही बनाना है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।